हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोपीडिया। आज थोड़ी कैमरा की क्वालिटी लो चल रही है ना। आप सब सपोर्ट करते ही नहीं हो, तो कैमरा की क्वालिटी तो लो ही होगी ना। सपोर्ट करोगे जब बात बनेगी। चलिए, हमने बाकी बातें तो बहुत कर ली। अब हम आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक क्या था हमारा? तो हमारा टॉपिक चल रहा था फिज़िकल एग्जामिनेशन। फिज़िकल एग्जामिनेशन में हमने उसकी डेफिनेशन देख ली थी, हमने उसके पर्पस देख लिए थे या प्रिंसिपल्स देख लिए थे, और हमने उसके मेथड्स भी दो देख लिए थे। पहला मेथड क्या था? इंस्पेक्शन। दूसरा मेथड क्या था? पाल्पेशन। अब हम थर्ड मेथड पे आते हैं, जो है परकशन। अब देखो, परकशन क्या है, पहले हम देखते हैं इंस्पेक्शन में हमने क्या पढ़ा था। इंस्पेक्शन में हमने कुछ भी नहीं पढ़ा था। हमने पढ़ा था ये विजुअल एग्जामिनेशन होते हैं। और पाल्पेशन में हमने क्या पढ़ा था कि हम टेम्परेचर वगैरह, हमारे फिंगर टिप्स वगैरह इनसे मेज़र कर सकते हैं, ये पाल्पेट करना होता है। पर परकशन क्या होता है? परकशन, it means tapping with fingers. It eliminates sound which indicates whether the underlying tissue or solid or filled with air or fluid। ठीक है, अब देखो, पाल्पेशन में हमने सिर्फ पाल्पेट किया था, सिर्फ उस चीज़ को फील किया था। पर इसमें अपन को क्या करनी है? इसमें अपन को करनी है टैपिंग। टैपिंग हम क्यों करेंगे? कोई भी इंटरनल ऑर्गन है तो कभी कभी वो साउंड प्रोड्यूस करता है। अगर हम उसको टैप करेंगे तो कभी कभी वो साउंड प्रोड्यूस करता है। एक बार करके देखना, अगर कोई मतलब फ्लूइड भर चुका होगा या फिर वो सॉलिड लाइक होगा या फिर एयर फिल हो गई होगी ना, तो भी वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। पर साउंड भी बहुत अलग अलग टाइप्स की होती है, जिसको हमने 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड किया है कि ये साउंड यहाँ पे आती है और ये साउंड इसको इंडिकेट करती है। अब देखो, द साउंड में भी जो है रेजोनेंस कुछ भी नहीं होती है, एक लाउड साउंड आती है जो मोस्टली कहाँ पे हमको मतलब सुनाई देती है? दी नॉर्मल लंग टिश्यू। लंग के जो टिश्यू होते हैं ना, उनमें। हाइपर रेजोनेंस, अ वेरी लाउड बट अ वेरी लो पिच साउंड। लाउड साउंड तो होगा पर उसकी जो पिच है ना, वो बहुत लो हो जाएगी। और ये किस में पाया जाता है? एम्फीसीमा क्या होता है? देखो, डैमेज ऑफ एल्वेलाई हो जाती है ना ड्यू टू स्मोकिंग करोगे तो हमारे लंग्स में बहुत छोटी छोटी सी एल्वेलाई पाई जाती है। वो क्या हो जाएगी? वो डैमेज हो जाएगी, तब जो है एम्फीसीमा की कंडीशन बन जाएगी। टिम्पेनी जो है वो एक ड्रम लाइक साउंड है। अब टिम्पेनी तो नाम से ही समझ में आ रहा है, जैसे कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है ना, तो ये हमारे ईयर में होती है। तो जो टिम्पेनी है ना, वो एक ड्रम लाइक साउंड प्रोड्यूस करती है, जो ये इंडिकेट करती है कि एयर फिल्ड टिश्यू, मतलब जो है वो टिश्यू है उसमें एयर बढ़ जाती है। तो ये कहाँ पे पाई जाती है? लिख ही रखा है ना मैंने, स्टमक में पाई जाएगी। एक एयर बल्ब सा बन जाता है गैस्ट्रिक जूसेस में। अब डल साउंड क्या होती है? अब मीडियम पिच साउंड, एकदम मीडियम से एक साउंड आएगी, ज़्यादा पढ़ने की मुझे ज़रूरत नहीं है। सॉलिड टिश्यू में होती है, जैसे कि लीवर, हार्ट हो गया, लीवर हो गया। अब फ्लैट क्या होती है? अ हाई पिच साउंड विद अ शॉर्ट वेट। मैं थोड़ा पेपर टर्न कर लूँ। ड्यूरेशन विदाउट रेजोनेंस हर्ड ओवर कंप्लीट सॉलिड टिश्यू सच एज हैंड एंड थाई। अब देखो, इसमें एक हाई पिच साउंड आएगी। जो अपन थाई को टैप करते हैं ना, अपन नॉर्मली भी कभी फ्रेंड्स को और मतलब घर में किसी से फाइट होते होते भी टैप करते हैं ना थाई के ऊपर, तो एक लाउड सी मतलब पिच से एक साउंड आती है, या फिर हमारे हैंड पे आती है या फिर हमारे शोल्डर पे आती है, तो वो होती है फ्लैट साउंड। अब हमने ये तो देख लिया कि साउंड किस किस टाइप की आती है। अब हम देखते हैं मेथड। परकशन के भी 2 मेथड्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। सॉरी, मैंने सपोर्ट लिख दिया। देखो, अब डायरेक्ट मेथड क्या होता है? स्ट्राइकिंग द बॉडी सरफेस डायरेक्टली विथ 1 और 2 फिंगर्स। देखो, बड़ा सिंपल सा है ये। हमें जो है वो जो बॉडी, जैसे कि हम हार्ट का कर रहे हैं, हार्ट को हम टैप कर रहे हैं, तो सीधा हम हार्ट के ऊपर टैप कर लेंगे। स्ट्राइकिंग द बॉडी सरफेस मीन्स हमारी जो स्किन है, सीधा हम उसके ऊपर स्ट्राइकिंग मतलब सीधा हम उसके ऊपर टैपिंग करना चालू करेंगे। आई नो, मैं एक चीज़ को बार बार बोलती हूँ कि मुझे अभी इतना टीचिंग एक्सपीरियंस है नहीं। इसका एग्जाम्पल देखो, ये होता है एस्थेटिक थ्रिल के अंदर,
जिसका मतलब होता है एक्युमुलेशन ऑफ फूड इन एन एब्डोमिनल कैविटी। एक्युमुलेट हो जाता है फूड एब्डोमिनल कैविटी में। इनडायरेक्ट सपोर्ट, ये लैंग्वेज से बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है इनडायरेक्ट सपोर्ट। अब देखो मैं बताती हूँ। प्लेसिंग द मिडल फिंगर ऑफ द नॉन डोमिनेंट हैंड firmly against the body surface and striking the distal point of non-dominant finger with the middle finger of the dominant hand। देखो इसका फंडा थोड़ा प्रैक्टिकली समझ आता है। अब देखो ये है हमारा लेफ्ट हैंड और ये है हमारा एक राइट हैंड, ठीक है। ये मिडल फिंगर है, कुछ और मत समझना भाई। और ये है हमारा राइट हैंड, ठीक है। अब देखो ये हो गई जैसे कि स्किन की सरफेस, जैसे कि ये एक हार्ट का एरिया हो गया। हार्ट के एरिया में हमने हमारा जो नॉन डोमिनेंट हैंड था ना, हम किसको नॉन डोमिनेंट हैंड बोलते हैं जिससे हम स्ट्राइकिंग नहीं करते हैं, वो रखेंगे, मिडल फिंगर रखेंगे बीच में उसके जहाँ पे हमको टैप करना है। अब हमारा जो डोमिनेंट हैंड है ना, वो इस मिडल फिंगर को टैपिंग करेगा। क्या करेगा? मिडल फिंगर को टैपिंग करेगा, ना कि मिडल फिंगर के आसपास टैपिंग करेगा। तो इससे एक साउंड प्रोड्यूस होगी और वही हमारा कहलाता है इनडायरेक्ट परकशन। प्रैक्टिकली देखना वीडियो, समझ में अच्छे से आएगा। अब हम आते हैं हमारे फोर्थ मेथड पे, जो है अस्कल्टेशन। इट मीन्स लिसनिंग विथ स्टेथोस्कोप और प्लेसिंग ईयर अगेंस्ट द बॉडी। इट रिवेल्स द साउंड प्रोड्यूस विद इन द बॉडी एंड ब्लड वेसल्स। अब देखो सबसे इजी जो है ना वो अस्कल्टेशन होता है, क्योंकि हम जैसे कि बीपी लेते हैं, हार्ट बीट सुनते हैं, तो वो हम सब स्टेथोस्कोप से करते हैं। और वो क्या करती है, वो एक साउंड प्रोड्यूस करती है। जैसे कि हार्ट बीट होता है तो हार्ट बीट होने पे एक साउंड प्रोड्यूस करता है जो हमें स्टेथोस्कोप से सुनाई देती है। अब देखो इसमें लिख भी रखा है, सच एज हार्ट बीट, बाउल साउंड, वाइल अस्कल्टेशन फ्रीक्वेंसी, लाउडनेस, क्वालिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ साउंड टू बी नोटेड। देखो हार्ट कितनी बार धड़कता है एक टाइम में? 72 बीट पर मिनट है ना, पर 70 किसी किसी का ज़्यादा भी होता है, किसी किसी का कम भी होता है। तो एक तो उसका ड्यूरेशन भी पता होना चाहिए, नोट करना चाहिए हमको। उसकी लाउडनेस हमको नोट करनी चाहिए और उसकी फ्रीक्वेंसी भी हमें नोट करके रखनी चाहिए। तो ये हो गया ना हमारा अस्कल्टेशन भी। ऑल्फैक्शन देखो मेनली ना हमको मेथड्स में पूछते हैं, 4 मेथड ही पूछते हैं। ऑल्फैक्शन जो है वो एक मतलब नहीं भी लिखोगे ना तो इट्स ओके, पर लिखोगे तो अच्छी बात है। तो हमारे 4 मेथड हमने पढ़ लिए थे, इंस्पेक्शन, palpation, percussion and auscultation. Olfaction, it helps to detect abnormalities not recognized by other means and this can help to detect serious abnormalities। अब देखो यार इसका तो मतलब लैंग्वेज तो इतने अच्छे से समझ में आएगी नहीं, पर हम स्मेल करके कोई भी ऑल्फैक्शन मीन्स ऑल्फैक्टरी नर्व कभी पढ़ी है? ऑल्फैक्टरी नर्व किस काम आती है? वो स्मेल के काम आती है। तो इसका भी एक सिंपल सा मीनिंग है। ऑल्फैक्शन का मतलब स्मेल करके डिटेक्ट करना कुछ भी जो एबनॉर्मलिटीज़ है वगैरह। अब देखो डायबिटीज़ का कोई पेशेंट होता है, उसकी यूरिन में क्या होती है, हमको एक कैंडी लाइक स्मेल आती है। तो वो किसका मतलब है ना, क्या कहते हैं, हमने उसको स्मेल किया तभी तो हमको पता चला ना कि उसके कैंडी लाइक एक स्मेल आ रही है। और एक डायबिटीज़ एसिडोसिस भी होता है, जिसमें क्या होता है, ये एसिड लाइक स्मेल आती है यूरिन की। तो ये हमको ऑल्फैक्शन से ही तो पता चलेगा ना। तो ये हमारे सारे ख़त्म हो गए हैं, हमने सारे के सारे मेथड्स आज ख़त्म कर दिए हैं और पूरा चैप्टर भी ख़त्म हो चुका है। मैंने पहली बार किसी चैप्टर की सीरीज़ ख़त्म करी है गाइस, पहली बार। अगर आप सपोर्ट करोगे तो बाकी सीरीज़ भी ख़त्म करेंगे कभी। थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग।